अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हिलाल अख्तर। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, इस्लामाबाद की सियासत में एक और नया मोड़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतवक्के जलसे की इजाजत वापस ले ली गई, एनओसी कैंसिल कर दी गई और फिर अचानक जलसे की नई तारीख का ऐलान भी हो गया। ये सब कुछ एक सियासी ड्रामे से कम नहीं। क्या हुआ कि सिक्योरिटी खदशात इतने संगीन थे कि हुकूमत को ये कदम उठाना पड़ा, या ये सब कुछ सियासी खेल का हिस्सा है? इस तज्जिये में हम इस मामले की गहराई में जाएंगे, हकाइक का जायजा लेंगे और सवालात उठाएंगे जो हमारे सियासी मुस्तकबिल की सिमत तय करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में 22 अगस्त को इस्लामाबाद में होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा और इसकी अचानक मनसूखी एक गैर मामूली सूरत हाल है जिसने सियासी हलकों में कई सवालात उठा दिए हैं। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी खदशात को बुनियाद बनाकर जलसे की इजाजत वापस लेना और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फौरी तौर पर नई तारीख का ऐलान करना, दोनों इकदामात के पीछे पोशीदा अवामिल और इनके असरात पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाजरीन, इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि सिक्योरिटी इदारों के मशवरे पर यह फैसला किया गया। ताहम ये सवाल बाकी है कि आया ये सिक्योरिटी खदशात वाकई इतने संगीन थे कि जलसे की इजाजत मंसूख की गई, या ये फैसला सियासी मफादात के तहत किया गया? माजी में भी हुकूमतों ने सिक्योरिटी खदशात का सहारा लेकर सियासी मुखालिफिन को दबाने की कोशिश की है। इस तनाजुर में क्या ये कहा जा सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत से खौफजदा होकर ये कदम उठा रही है? नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस सूरत हाल को हुकूमत की कमजोरी के तौर पर पेश किया और फौरी तौर पर 8 सितंबर की तारीख का ऐलान किया। इससे यह जाहिर होता है कि पार्टी इस मौका को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। नाजरीन, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पार्टी की मकबूलियत को बढ़ाने का ये एक बहुत अहम मौका हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस रद्द-ए-अमल ने कारकुनान में जोश व खरोश पैदा कर दिया है और हुकूमत के खिलाफ एक नया बयानिया तश्कील दिया जा रहा है। नाज़रीन, हुकूमती फैसला साजी में सिक्योरिटी इदारों का किरदार हमेशा से अहम रहा है। इस मामले में इस्लामाबाद पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने हुकूमत को खबरदार किया कि जलसे के दौरान अमन अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। ताहम ये सवाल उठता है कि सिक्योरिटी इदारे सियासी दबाव का शिकार होकर फैसले कर रहे हैं या वाकई खदशात की बुनियाद पर? पाकिस्तान में माजी में ऐसे कई वाकयात देखे गए हैं जहां सिक्योरिटी खदशात को सियासी फैसलों के जवाब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन, अवामी सतह पर इस फैसले के मुख्तलिफ तासुर सामने आए हैं। पीटीआई के हामी इसे हुकूमत की नाकामी के तौर पर देखते हैं, जबकि हुकूमत के हामी इसे जरूरी करार दे रहे हैं। मीडिया का किरदार इस हवाले से इंतहाई अहम है कि वो किस तरह से इस खबर को पेश कर रहा है और अवामी राय को किस तरह मुतासिर कर रहा है। नाजरीन, ये सारा सूरत हाल एक तरफ, लेकिन अब देखना यह है कि 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होता है या नहीं, और अगर जलसा होता है तो वो जलसा किस नौइयत का होता है और हुकूमत इसके लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है। यह वाकया पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नया मोड़ साबित हो सकता है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के असरात न सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत बल्कि पूरे मुल्क पर मुरतब हो सकते हैं। नाजरीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल में ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तानी सियासत एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां हर कदम अहमियत का हामिल है। हुकूमत की हिकमत अमली और पीटीआई की सियासी हिकमत अमली दोनों के नताइज मुस्तकबिल की सियासत पर असरात मुरतब कर सकते हैं। इस तनाजुर में तमाम सियासी कुव्वतों को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए मुल्क के बेहतरीन मफाद के लिए फैसले करने होंगे। ये फैसले सिर्फ एक पार्टी या हुकूमत का मामला नहीं है बल्कि मुल्क की सियासी इस्तेहकाम का सवाल है। क्या ये इकदाम हमारे जमहूरी निजाम को मजीद मजबूत कर रहे हैं या फिर एक खतरनाक रुख अपना रहे हैं? क्या अवाम का एतमाद अभी भी सियासी इदारों और कानून पर बरकरार है? आज के हालात हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अपनी जमहूरियत को इसी राहों पर चला रहे हैं जो हमेशा से दुरुस्त समझी जा रही है, या फिर हमें नए रास्ते तलाश करने चाहिए? ये सवालात हमारे माशरे और सियासी निजाम के मुस्तकबिल का रुख तय करेंगे। आखिर में ये फैसला किसका होगा? हुकूमत का होगा, अपोजिशन का होगा, या फिर अवाम का? नाजरीन, ये थी आज की वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आने वाली मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखे। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।